पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन था उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाई और इसी के साथ दोनों ही दलों की उम्मीद बढ़ गई है कि 27 के चुनाव में भी पीडीए का फायदा पार्टी को जबरदस्त तरीके से होगा। क्या वाकई में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई थी वो 27 तक चलेगा? माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का समीकरण बनाया है वो 27 नहीं कई 27 तक चलेगा और इसी के इर्द गिर्द अब राजनीति चलेगी और अगर इसके इर्द गिर्द जो हट के जाएगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए गठबंधन है और बहुत मजबूती के साथ रहेगा। सवाल मुसलमानों की बात करते हैं, लोग मुसलमानों के बड़े हमदर्द बनना चाहते हैं। मुसलमान किसी का आगे गिरा नहीं होता है, वो समाजवाद का प्रबल समर्थक और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला होता है, वो अपने आप में रहता है और जो धर्मनिरपेक्ष होगा और समाजवाद को मानने वाला होगा मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा। आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी समाजवाद को मान रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को मान रहे हैं। वैसी भी तो मान रहे समाजवाद को। आज तक वैसी आपके मीडिया तक सवाल कर दूं और प्रमुखता से दिखाइए, वैसी साहब धर्मनिरपेक्षता को बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि सदन के अंदर आज तक उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटा करके बहुसंख्यक किया जाए। ये सवाल उठाए सदन में और जब हम बहुसंख्यक होंगे तो अपने आप सत्ता समाज में भागीदारी हो जाएगी। अल्पसंख्यक सरकार नहीं बनाता, बहुसंख्यक बनाता है। ओवैसी साहब इस पर नहीं बोलेंगे, काहे कि उनका मदरसा चला जाएगा, उनकी ईदगाह चली जाएगी, उनकी कब्रिस्तान चली जाएगी, उनके डिग्री कॉलेज चले जाएंगे। कहिए कि सदन में बोलें कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटा करके बहुसंख्यक में लाया जाए, नहीं बोलेंगे। पीडीए के जरिए 27 तक दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा तो हर व्यक्ति करता है अपने अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए ठीक है, सबकी बात होनी चाहिए। क्या इस देश में पीडीए ही रहेंगे और सवर्ण कास्ट नहीं है, हाई कास्ट नहीं है? आप उनकी बात कब करेंगे? सब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का काम करती है। वो किसी एक उसको दल के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं कि पिछड़े या दलित के लिए, वो सबके लिए काम करती है। और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट फिर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा नेगेटिव जो फैलाया गया उसका लाभ मिल गया इस चुनाव में, वो अब की 2027 के अब ये 10 चुनाव और हो रहे हैं, उसमें ध्वस्त हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। क्या नैरेटिव फैला? यही फैला दिया गया कि संविधान बदल। सबसे बड़ा नैरेटिव जो वो दलितों और पिछड़ों के बीच में फैलाया गया कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें पाएगी तो संविधान बदल देगी। और ये लोग सिर्फ उसका उल्टा सिर्फ जनता के बीच में उसका हुजूम फैलाए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो नेता थे वो समझा नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता ढंग से समझाने, कुछ हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके वजह से ये आई। तब भी इस देश की जनता ने 240 सीटें 1991 से आज तक कोई भी पार्टी लोकसभा में 240 सीटें नहीं पाई है। और 90, 200, 150 के आंकड़ा लेकर के लोग सरकार बनाए हैं 25, और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं किस हिसाब से संविधान। और जो व्यक्ति 600 का अगर प्रश्न पत्र होगा, हाई स्कूल का पेपर 600 का होगा, कौन बच्चा चाहेगा हमको 200 नंबर मिले? हर बच्चा चाहेगा 500 नंबर मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमको 400 सीटें चाहिए। 400 पे हम मेहनत कर रहे थे। हो सकता है हमारी मेहनत में हमारे उसमें कुछ कमी रह गई, जिसके कारण हमारी कुछ सीटें कम रहीं। उस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता सब उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और अब आप देख लीजिए 27 में हमारा वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पिछड़ा दलित के अलावा कुछ चुनाव में चलेगा नहीं है? पिछड़ा दलित, मैं वीरेंद्र यादव, रामपुरी जनपद बलिया से। बताइए, पिछड़ा दलित के अलावा कुछ चलेगा नहीं चलेगा? अरे पिछड़ा दलित तो वो तो चुनाव में रहा ही है,
और वो रहेगा। और भाजपा अब जा रही है तो जा रही है, फिर आने वाली नहीं है। इन्होंने भाई साहब ने बताया बलिया का जिक्र, मैं बलिया से आया हूँ। डीआईजी साहब का आपने खबर सुना है, दैनिक अमर उजाला में लिखा था कि एक दिन उस थाने के एक पुल की एक दिन की कमाई 15 लाख थी। इन्होंने कहा कि थाने और डाकखाना और तहसील में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने हमारे सामने खड़े हैं भाई साहब ने, इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि को भी गिनाया है। हम आपसे ही कहना चाहते हैं, चुनाव उस तरह से नहीं, चुनाव महंगाई पर हुआ, बेरोजगारी पर हुआ, शिक्षा पर हुआ। इन्होंने आज तक नौकरी नहीं दिया। इन्होंने पेपर जितने लीक हुआ आपने आंखों देखा, हाल देखा है। अब उसमें किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अभी लोग अपना तोप रहे हैं कि 400 पार और 400, तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि 400 पार वो जितना थे 400 पार तो ये हो ही गए थे। 400 पार की सीट इनके जिम्मे थी, 400 थोड़े इनको था। 400 से पार की सीटें थी, जो 150 की 140 की सीटें इनकी थी। इन्होंने अपना करिश्मा जाल फाल लगाते हुए कुछ हम लोग को मान लीजिए कुछ ईवीएम की कमी आप देख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की देख रहे हैं। अभी भी ईवीएम है। पहले सुनिए, अभी तमाम हम लोगों ने देखा है, अभी ईवीएम रहा, अभी कार्यकर्ता रहा, अभी एसडीएम रहा, अभी तहसीलदार पे हम लोगों को लूट। अभी हम लोगों का हर बूथ पे 50 हम लोगों का वोट हर जगह कटा। फिर हम लोगों को जीतने लगे तो इनका पुलिस डीएम और एसपी हम लोगों के नेताओं को कलरिया के हटाया। अभी हम लोगों का 64 से और आपने देखा कम वोटों से हम लोगों को डीएम साहब ने हरवाने का काम किया। सरकार का दबाव क्यों नहीं रहा? ये तो भाई भाजपा के कह रहे हैं, जब देख रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, उनकी बढ़त है, तो उन्होंने हम लोगों को पुलिस ने हमारी सांसदों को कलरिया करके धकिया करके कम वोटों से हरवाने का काम किया। मैं वीरेंद्र यादव रामपुरी। अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम से हरा दिया आपने। हाँ देखिए, ईवीएम का जो मैनिपुलेशन है वो मुझे नहीं लगता किसी हद तक सही है, क्योंकि जब नतीजे टक्कर वाले आए, नतीजे एक दूसरे के चूक और पूरक वाले आए, कम डिस्टेंस से और मार्जिन से काउंटेबिलिटी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई ह्यूमन ब्रेन है नहीं, कोई मैनुअल सिस्टम है नहीं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और रही बात लोकतंत्र की और जो ये संविधान ख़त्म होने वाली बात, तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे कोई भी सत्ता पक्ष जब कुर्सी पे जाता है तो वो अपने सारे ऐसे हथकंडे अपनाता है कि सारी चीज़ें, पांचों गोटियां, हर शतरंज की चाल उसके कब्जे में रहे। लेकिन विपक्ष भी अगर क्या कहते हैं गेम में है तो वो किसी न किसी तरह का नरेशन तो सेट ही करेगा। तो कोई नरेशन नहीं सेट हो पाया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नरेशन है कि संविधान में चेंजेस लाएंगे। अब संविधान में क्या चेंजेस लाते हैं वो तो उनके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होगा। भाई जनता से जुड़ा कोई रिलेटेड फैसला होगा संवैधानिक, तो उसको कैसे कोई राजनीतिक पार्टी चेंज कर सकती है? हाँ, नेता से जुड़ा हुआ जरूर रहेगा तो उसको चेंज कर सकती है। तो ये सब चीज़ें, अमिटमेंट्स और जितने क्लॉज सेक्टर की बातें होती हैं, ये सब पॉलिटिक्स में एक हथकंडे के रूप में अब आजमाए जा रहे हैं। हथकंडा था ये? कौन सी हथकंडा था? क्या काहे का हथकंडा? यही पीडी और संविधान के नाम पे आपने जो लोगों को रोका। ऐसा है, मुद्दों के आधार पर चंद दिन चला जाता है, अखबार की सुर्खियों में रहा जा सकता है। राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर, नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर राजनीति हमेशा चलाई जा सकती है। तो आज राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी, नीति, नियत और नेतृत्व इनके सब सही हैं, इसलिए ये गठबंधन बहुत दिन तक चलेगा, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसी गठबंधन की तोड़ने की साजिश में ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में जनता को बरगलाने का काम किया संविधान बदलने के नाम पर। जिस देश की जनता और हिंदुस्तान में वलियों, ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं की सारी धरती हो, जिसको एक एक पल की ज्ञान हो, इस देश की जनता को अगर कोई बरगलाने की बात करता है तो फिर संविधान पर हमला कर रहा है। देश की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। जनता से चूक हो गई, जनता से चूक हो गई। बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के प्रदर्शन को उसने सोचा कि हम ये 20 सीट निकाल देंगे,
अगर एक जरा सा भी गड़बड़ जनता के दिमाग में आया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता 60 सीट निकाल दी होती और ये सरकार नहीं बना पाती। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब उसका गठबंधन किसान के साथ है, उसका गठबंधन नौजवान के साथ है, उसका गठबंधन जो है ऐसे लोगों के साथ है जिनको वाकई में ज़रूरत है। पहला नाम आपने किसान का लिया, दूसरा नाम आपने नौजवान का लिया, तीसरा नाम कौन लिया? समाज के लोग। अच्छा, समाज के लोग। आप जानते हैं कि 11 महीना किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के आवास से 17 किलोमीटर की दूरी पर 11 महीना लगातार बैठे रहे, लगातार वो अपनी बात को कहते रहे। ये सरकार जो है कभी किसानों को आतंकवादी कहा करती थी, कभी नक्सलवादी कहा करती थी, कभी माओवादी कहा करती थी। तो कहने का मेरा मतलब साहब कि भारतीय जनता पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के कुर्सी से गठबंधन है, मुख्यमंत्री के कुर्सी से गठबंधन है। इसका न समाज से कोई लेना है न समाज को देना है। अब मैं इसके संदर्भ में इतना कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने को नहीं समझ पाई। ये मान कर चलिए कि कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी शतरंज पर अपना निगाह नहीं रख पाई। तो कहने का मेरा मतलब आपके चैनल से बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी पर और उसके करनी पर, उसके जो है सोच पर, उसके कार्यक्रम पर आप विश्वास न करिए, आप अपने ज़मीर और संविधान पर विश्वास करिए। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों इस बात को बहुत मजबूती के साथ कह रहा है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसके जो परिणाम होंगे वो उसके पक्ष में होंगे। चाहे अगर हम बात करें पीडीए फार्मूले की बात करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, दोनों दलों की कम से कम यही उम्मीद है। फिलहाल आने वाले उपचुनाव हैं 10 सीटों पर विधानसभा के, उसमें क्या नतीजे होंगे वो ये बताएंगे कि वाकई में किस दल ने कितनी तैयारी की थी। लखनऊ से उड़ने समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।